तो हमारा थर्ड जो फैक्टर है वो है ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज। तो ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो ये ग्रुपिज्म हो रहा था, जो छुप छुप कर लोग आपस में संधि कर रहे थे, ये भी एक फैक्टर बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही जो वर्ल्ड था दो ग्रुप में डिवाइड था। On one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. तो दो ग्रुप्स में जो डिवाइड था उसमें एक ग्रुप में थे ये सारी कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की, और दूसरी ग्रुप में थे फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड एंड जापान। अ फीलिंग ऑफ जेलसी, एनिमिटी, मिसट्रस्ट, फियर एंड हेट्रेड evolved between the group which was an important factor of the first world war। तो ये कंट्रीज जो थी, ये ग्रुप्स जो थे, इनके बीच में जो जेलस था, एक दुश्मनी थी, एक दूसरे पे भरोसा ना होना, नफरत, डर, इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर है फोर्थ फैक्टर है फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। तो लोग जो राष्ट्रीयकरण कर रहे थे, एकीकरण कर रहे थे, वो भी एक डर बना लोगों के अंदर कि ये मतलब क्या हो रहा है, ये हमें दबाया जा रहा है, लोग आपस में ग्रुपिज्म कर रहे हैं, अपने नेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने नेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी एक रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जर्मनी और इटली ने एकीकरण कर लिया था और ये आजाद हो गए थे, बेल्जियम, ग्रीस। तो इनके बीच में इन्होंने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। तो बट बाद में हुआ यूं कि जो नेशनलिज्म था, ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो मतलब लोगों में एक मतलब छोटी सी सोच लाने लगे कि मतलब उन्हें दबाया जा रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी बढ़ना है। इकोनॉमिक जेलसीज, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash। तो ये जो जलन थी, जो ये कंपटीशन था, कॉलोनीज जो एस्टैब्लिश किए जा रहे थे यूरोप में, यूरोप इंक्रीज कर रहा था, ये सारी चीजें, वो लोगों में एक इंटरेस्ट उसने उत्पन्न किया कि मतलब नेशनल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो लीडिंग यूरोपियन नेशन बिगन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल। तो ये जो यूरोपियन नेशंस बिगन टीचिंग एक्सट्रीम, मतलब यूरोपियन नेशंस जो थे उनके अंदर जो ये नेशनलिज्म की जो भावना थी वो काफी मतलब हानिकारक पैदा हुई, मतलब हानिकारक एक रूप लिया उसने। लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशन वाज एनकरेज। तो ऐसा इंकरेज किया गया कि अपने नेशंस को लव करो, अदर नेशन के साथ दुश्मनी वाली फीलिंग रखो। द जर्मन चीफ काइजर विलियम वाज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो जो जर्मन चीफ थे काइजर विलियम, वो ओरिजिनेटर बने नेशनलिज्म के और कॉलोनियलिज्म के। ही वाज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप। तो उनके अंदर की जो इच्छा थी बहुत ही ज्यादा थी, ओवर एम्बिशियस थे वो, और उनका ये मानना था कि पूरे वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड उनकी लीडरशिप में रहे। ही वांटेड टू गेट थिंग डन अकॉर्डिंग टू हिज विल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रांड मिलिट्री पावर। उनका ये मानना था कि उनकी लीडरशिप में पूरा वर्ल्ड रहे, उनके रूल में रहे, और उनकी इतनी स्ट्रांग आर्मी थी जिसके दबदबे पे वो चाहते थे कि मतलब पूरा वर्ल्ड मेरे अकॉर्डिंग चले। The feeling of war spread across other nations as in Germany and this had resulted in the First World War। तो ये जो फीलिंग थी जर्मन के चीफ की, तो इसने क्या किया, स्प्रेड किया कि पूरे वर्ल्ड में कि वर्ल्ड वॉर, मतलब ऐसी भावनाएं आई लोगों को जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण बनी।
रोल ऑफ न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर का किस तरीके से रोल रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो द न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशंस अरोज सो मच ऑफ हेट्रेड अमॉन्ग पीपल विद देयर म्यूचुअल derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nation that the rulers of the respective nation could not even make effort for stabilizing peace and harmony। तो जो न्यूज़पेपर में जो ये आते थे नोट्स आते थे, जो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट होता था, वो एक लोगों में ऐसी भावनाएं देता था कि मतलब उसमें जो भी एडिट आता था, न्यूज़ आती थी, उसमें ये लोगों में अपमानजनक की एक फीलिंग आती थी कि हमें अपमानित किया जा रहा है। उकसाने की एक भावना आती थी कि उकसाया जाता था न्यूज़पेपर में, बढ़ा चढ़ाकर मतलब कुछ भी बताया जाता था कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो लोगों में और ज्यादा भावनाएं उत्पन्न होने लगी अपने राष्ट्र को लेकर। फिलॉसफी अबाउट वॉर, अभी जो फिलॉसफी रही वॉर को लेकर, वो भी एक कारण बनी वर्ल्ड वॉर के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। तो जो इसका मेन पॉलिसी क्या थी, वॉर इज वेलफेयर। ऐसा कहा जाता था कि जो वॉर है ये क्यों किया जाता है, कल्याण के लिए। तो ये एक पॉजिटिव फीलिंग लोगों को दिखाया जा रहा था कि वॉर करना मीन्स अच्छा है, अपने हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं तो ये बुरा नहीं है। द जर्मन राइटर ट्रोट्स्की पब्लिश मैगजीन्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव। तो ये जो जर्मन राइटर थे टॉक्सी, उन्होंने ये कहा कि मतलब वही लोग डिजर्व करते हैं जीने लायक जो इनकी इच्छा हो। एंड वॉर अलोन इट इज द नेशनल नीड, और उनका जो वॉर होना चाहिए नेशनल नीड होना चाहिए। तो नेट्सी द जर्मन राइटर एक्सप्रेस वॉर अ स्केयर्ड वॉर। तो उन नेट्सी ने कहा कि जो वॉर है ये क्या है, सेक्रेड वर्क, ये धार्मिक कार्य है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फीलिंग लोगों में दिखाई गई कि वॉर करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सेक्रेड वर्क, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर assassinated by being shot by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand। तो एक सर्बियन टेररिस्ट की ग्रुप थी जिसका नाम था ब्लैक हैंड, उनके द्वारा ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उनकी वाइफ को मार दिया गया था। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया कि इसमें तो भाई आप शामिल हैं, आपके देश के लोग शामिल हैं, तो जो भी कल्प्रिट है जिसने ये गुनाह किया है, हमारे राजा को, उनकी वाइफ का मर्डर किया है, उनको मारा है, तो उस कल्प्रिट को हमारे हाथों में दे दो 48 आवर्स के अंदर। तो सर्बिया डिक्लेयर इट इग्नोरेंस इन दी मैटर। तो सर्बिया ने अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया इस मैटर में, जैसे उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, कोई नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी बताया, इन्फॉर्म भी नहीं किया। Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia। तो जब सर्बिया की ओर से कुछ भी नहीं आया तो बिना कुछ आगे पीछे सोचे ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विद दिस। तो ये एक मेन फैक्टर माना जाता है कि यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और ये इन्होंने ही पहला मतलब शुरुआत की, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ जो वॉर डिक्लेयर किया। यहीं से फिर धीरे धीरे सभी कंट्रीज इन्वॉल्व होते चले गए, सब अपने स्वार्थ के लिए एंटर्ड हुए, सब अपने आप को पावरफुल करने के लिए इस वॉर में दूसरी और भी वॉर्स होते गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर देखेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।